जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। प्रसंग महाभारत से है। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, काम्यक वन से निकलकर जब आपके पूर्वज पांडव द्वैत वन में पहुंचे तो वहां भीम के साथ एक विचित्र घटना घटी। उन्हें एक अजगर ने जकड़ लिया और वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस अजगर की पकड़ से छूट नहीं सके। ऐसा सुनकर जन्मेजय ने कहा, ऋषि वैशंपायन जी, भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा मैंने सुना था। वे उस अजगर की पकड़ से क्यों नहीं छूट पाए? क्या कारण था? क्या कारण था कि अजगर ने उन्हें जकड़ लिया? ये कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय सुनिए, जब आपके पूर्वज पांडव काम्यक वन से निकलकर द्वैत वन में पहुंचे तो ऋषियों के साथ वहां रहने लगे। भीम एक बार अपनी गदा को हाथ में लेकर और जंगल में निकल गए। भीम जब जंगल में निकल गए तो अपनी दहाड़ से जंगल के जानवरों को दहलाने लगी। वो जिधर निकल जाते उनकी भुजाओं की रगड़ से पेड़ टूटकर गिरने लगे। उनकी चिंगार से, उनकी दहाड़ से सिंह भी भागने लगे, हाथी भागने लगे। सभी जंगल के जानवर भयभीत होने लगे। जिधर भी भीम हाथियों के झुंड को देखते अपनी गदा को लेकर उधर पहुंच जाते और कुछ हाथी मारे जाते उनकी गदा के प्रहार से और कुछ भाग जाते। चिंघाड़ते हुए हाथी भाग रहे हैं उस वन में। जिधर भी आपके प्रपिता में भीम सिंहों के झुंडों को देखते उधर ही दौड़ने लगते। वे सिंह कुछ तो भीम की गदा के प्रहार से मारे जाते और कुछ दहाड़ते हुए भाग जाते। भीम जिधर भी सरब जानवरों को देखते उधर ही भागते। वो सरब बड़े शक्तिशाली जानवर होते थे महाराज जन्मेजय, लेकिन वो सरब जानवर भी भीम का मुकाबला नहीं कर पाते और भागने लगते। जिधर भी भीम भयानक अजगरों को देखते उधर दौड़ते। वे अजगर भीम को क्रोध में आया हुआ देख करके अपनी अपनी कोठरों में घुस जाते। इस तरह से महाराज जन्मेजय कोई भी जंगली जानवर भीम का सामना नहीं कर पाता और सभी चिंघाड़ते हुए भागने लगे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों में भगदड़ मच गई और भीम मदमत्त हाथी की तरह अपनी गदा लिए हुए निशंक निडर होकर उस जंगल में विचरने लगे। इस प्रकार आगे बढ़े भीम। आगे उन्होंने एक पर्वत की गुफा में बैठा हुआ एक विशालकाय अजगर देखा। वो अजगर भी उन्हीं की तरफ देख रहा था क्रोधपूर्ण नजरों से। जब भीम ने देखा ये विशालकाय अजगर तो उसकी तरफ दौड़े। वो अजगर भी क्रोधपूर्ण नजरों से भीम को ही देख रहा था। भीम ने सोचा, कोई भी जंगली जानवर, चाहे शेर हो, हाथी हो, सरब हो, अजगर हो, और हिंसक से हिंसक जानवर मेरी तरफ नजरें नहीं मिला पाता है, फिर ये अजगर बड़े क्रोधपूर्ण आंखों से मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ऐसा सोचकर भीम को भी क्रोध आया और वे उस अजगर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उस अजगर की तरफ बढ़े वो भी उनकी तरफ बढ़ा और भीम अपनी गदा का प्रहार उस पर करते इससे पहले ही उस अजगर ने भीम को अपने में लपेट लिया। भीम ने देखा कि इस अजगर ने मुझे लपेट लिया है, मेरी गदा भी हाथ से छूटकर गिर गई है, तो भीम ने अपनी शक्ति से उस अजगर से छूटने का प्रयास किया। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, भीम जैसे जैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे वो सर्प
वो अजगर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, जिससे भीम को पीड़ा होने लगी। भीम सोचने लगे, ये कौन है? मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और मैं पूरे बल का प्रयोग करके भी इस अजगर से नहीं छूट पा रहा हूं, क्या कारण है? ऐसा सोच करके भीम ने उस अजगर से कहा, हे भुजंगम, आप कौन हैं? मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और मैं अपने पूरे बल का प्रयोग करके भी आपकी पकड़ से नहीं छूट पा रहा हूं। आप कौन हैं? चाहे तो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, कोई भी हो, मेरे बल का कोई भी थाह नहीं ले सकता। मेरे बल से किसी की पार नहीं जाती। लेकिन नागराज, आप कौन हैं? आपके आगे मेरी एक नहीं चल रही है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हूं और मैं अचेत सा हुआ जा रहा हूं। आप बताइए, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? जन्मेजय महाराज, उस सर्प ने कहा, दिन के छठे भाग में जो भी मेरी सीमा के अंदर आ जाता है, मैं उसे जकड़ लेता हूं और वो मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता, ऐसा ही मुझे वरदान है। तो आप भी मेरी पकड़ से नहीं छूट सकते, आपके अंदर चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो। दिन का छठा भाग चल रहा है, आप मेरी सीमा के अंदर आ गए। मैं कई दिनों से भूखा हूं, उपवास में बैठा हूं। आज दैव योग से आप मेरे भोजन बन गए। मैं आपको अपना भोजन बनाकर अपने को तृप्त करूंगा, इसलिए आप मेरी पकड़ से छूट नहीं सकते। सर्प ने कहा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए, मैं भी अपना परिचय बता दूंगा। भीम ने कहा, भुजंगम प्रवर, मैं महाराज युधिष्ठिर का छोटा भाई भीम हूं और इस जंगल में घूम रहा हूं। मेरा राज्य मेरे छोटे भाई दुर्योधन ने ले लिया है धोखे से और उसकी शर्त के अनुसार 13 वर्ष मुझे वन में रहना है। तो हम सभी पांचों भाई द्रौपदी सहित अपने उस वनवास को काट रहे हैं और इधर आपने मुझे पकड़ लिया। हे भुजंगम प्रवर, मुझे अपने मारे जाने का कोई अफसोस नहीं है, जितना अफसोस मुझे अपने भाइयों का है। मेरे अलावा और मेरे सभी भाई बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जो राज्य दुर्योधन ने छल से हरण कर लिया है मेरा, और मैं युद्ध के द्वारा उस राज्य को प्राप्त करूंगा। अगर आप मुझे अपना भोजन बना लेंगे तो फिर मेरे भाई उस राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन को छोड़कर हमारे जो 3 भाई हैं वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैं ही अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाता रहता हूँ। मेरे ही द्वारा जंगलों में भटकते हुए उनकी रक्षा होती है। तो भुजंगम प्रवर, आप अगर मुझे भोजन बना लेंगे, मुझे खा लेंगे, तो मेरे भाई युधिष्ठिर का क्या होगा? वो राज्य कैसे प्राप्त कर पाएंगे? मुझे अपनी चिंता नहीं है भुजंगम प्रवर, मुझे चिंता है हमारे 2 छोटे भाई नकुल और सहदेव की, जो हम तीनों भाइयों की आज्ञा में ही रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं हमेशा। और मेरा अगर आपने भोजन बना लिया, मुझे खा लिया, तो उन दोनों छोटे भाइयों का साहस टूट जाएगा, नकुल और सहदेव का, और युद्ध नहीं कर पाएंगे और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है माँ कुंती की, जो ये समझ रही हैं कि मेरा बेटा भीम सभी कौरवों में शक्तिशाली है और युद्ध के द्वारा वो अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। जो माँ की आशा है मेरे लिए, मेरे मरने के बाद भुजंगम प्रवर, वो आशा भी टूट जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है उस द्रौपदी की,
जिसे मैंने वचन दिया था कि द्रौपदी, जिस दुर्योधन ने तुझे अपनी जंघा पर बिठाया है, मैं उसकी वो जंघा एक दिन तोड़ूंगा। मैंने द्रौपदी को वचन दिया था कि जिस दुशासन ने तेरी साड़ी खींची है, उसी के खून से मैं तेरे बालों को धोऊंगा। मेरे मारे जाने के बाद भुजंगम प्रवर उस द्रौपदी का क्या होगा, मेरा राज्य कैसे वापस प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, जिससे कि मैं अपने भाइयों का कल्याण कर सकूं और वन में रहते हुए उनकी रक्षा कर सकूं। सर्प ने कहा, भीम, मैं आपका ही पूर्वज हूँ। हालांकि आपका वध करना मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर भी दिन के छठे भाग में आप मुझे मिल गए हैं, मेरी पकड़ में आ गए हैं। इसलिए मैं आपको किसी तरह छोड़ नहीं सकता। मैं आपको अपना भोजन अवश्य ही बनाऊंगा। इधर तो भीम में और उस अजगर में इस तरह बात चल रही थी, उधर ऋषियों के साथ युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए हैं। उन्हें वहाँ अपशकुन दिखाई पड़ने लगी। भयानक अपशकुनों को देख करके युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि भीम कहाँ हैं। सभी ने बताया, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने, कि भीम काफ़ी देर से यहाँ से गए हुए हैं जंगल में घूमने के लिए, लेकिन अभी वापस नहीं लौटे हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी, भीम कहाँ हैं, कुछ मालूम है उनका? द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मुझे उनके बारे में बस इतना ही मालूम है कि वो गदा हाथ में लेकर के मदमस्त हाथी की तरह जंगल में विचरने चले गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। जब ऐसी बात सुनी महाराज युधिष्ठिर ने, तो वहाँ से वो एक ब्राह्मण को साथ लेकर भीम को खोजने निकले। अर्जुन और नकुल सहदेव से कहा कि आप द्रौपदी की भली भांति रक्षा करें, इन ब्राह्मणों को सुविधा के साथ रखें, मैं भीम को देखने जाता हूँ। इस तरह कहे एक ब्राह्मण को साथ ले महाराज युधिष्ठिर भीम की तलाश में चले। चलते समय भीम के पद चिन्हों को देखते हुए चले। भीम की भुजाओं की रगड़ से जो वृक्ष टूट कर गिरे हुए थे, उन्हें देख करके वो चले। भीम की गदा की मार से जो हाथी मरे हुए पड़े थे, उन्हें देखते हुए चले। भीम की गदा की मार से जो शेर मरे हुए पड़े थे, उन्हें देखते हुए आगे चले। इस प्रकार भीम के पद चिन्हों पर चलते हुए युधिष्ठिर एक ब्राह्मण के साथ उसी पर्वत की गुफा पर पहुँचे, जहाँ वो अजगर भीम को अपने में लपेटे हुए असहाय किए हुए बैठा था और भीम और अजगर की बातचीत चल रही थी। जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि भीम जैसा बलवान योद्धा एक अजगर के द्वारा जकड़ा हुआ है और असहाय निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, आप जैसा 10,000 हाथियों के बल वाला योद्धा इस तरह असहाय कैसे हो गया? भीम ने कहा, बड़े भाई युधिष्ठिर, मैं नहीं जानता, इनके आगे मेरी एक नहीं चल रही है। मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर चुका हूँ, लेकिन इस अजगर की पकड़ से नहीं छूट पा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने उस अजगर से कहा, सर्पराज, आप कौन हैं? आपने मेरे छोटे भाई को क्यों पकड़ रखा है? आप बताइए, मैं आपके भोजन के लिए क्या व्यवस्था करूं? वो व्यवस्था मैं कर सकता हूं और आप मेरे छोटे भाई को छोड़ दें। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, आपका छोटा भाई मेरी सीमा में आ गया, मैंने इसे पकड़ लिया है, ऐसा ही मुझे वरदान है। दिन का छठे भाग में जो भी मेरी सीमा में आ जाएगा, वो मेरी पकड़ से छूट नहीं सकता।
इसलिए मुझे किसी और भोजन की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए किसी भी भोजन की व्यवस्था न करें, मैं इसे ही खाऊंगा और अपने को तृप्त करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्पराज, इस भीम को देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य कोई बलहीन नहीं कर सकते इस तरह से। मुझे लगता है आप अजगर न हो करके आप कोई और हैं। आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय बताइए, और आप जो भी कहेंगे भीम को छोड़ने के बदले में मैं वही आपको ला कर दूंगा। जब अजगर से बार बार युधिष्ठिर ने ये प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, मैं आपको अपना परिचय बता दूंगा, आप मेरी बात सुने। आप भी ज़्यादा देर मेरी सीमा में खड़े न रहें, नहीं तो आप भी मेरा भोजन बन जाएंगे, क्योंकि आप मेरी सीमा में आ चुके हैं। इसलिए भीम को छुड़वाने की बार बार प्रार्थना न करें। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसके बदले में कुछ लूंगा भी नहीं। और जो आप ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। अब वो नागराज, वो अजगर अपना क्या परिचय बताएगा, भीम को युधिष्ठिर कैसे छुड़वा पाएंगे, ये कथा हम देखेंगे अगले भाग में।